अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपसे मास्टर प्लान की बहुत सारी कैटेगरीज़ डिस्कस की और आपको बताया कि कैसे कैटेगरीज़ इम्पेक्ट करती हैं रेट्स के ऊपर। अब हम आपको ये भी बताते चलें कि बाज़ कैटेगरीज़ ऐसी भी हैं जिनकी वजह से रेट कम हो जाता है और वो हमें अवॉइड करनी चाहिए या अपनी इन्वेस्टमेंट उन कैटेगरीज़ में डालनी चाहिए जिनसे रेट इन्हेंस हो। और कुछ कैटेगरीज़ ऐसी भी हैं जो लॉन्गर टर्म है, जिसकी इन्वेस्टमेंट लॉन्गर टर्म है या जो उसी चीज़ में करना चाहता है, जैसे कोई रिक्रिएशनल बिजनेस से रिलेटेड बंदा है, कोई प्लेग्राउंड से रिलेटेड बंदा है, कोई क्लब बनाना चाहता है, तो उसी को सिर्फ उसमें जाना चाहिए। अदरवाइज़ उन कैटेगरीज से अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई कमर्शियल कैटेगरी है, रिहायशी कैटेगरी है, तो वो डेफिनेटली रेट्स को इन्हांस करेगी। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसको इंडस्ट्री में जाना चाहिए। और किन कैटेगरीज से अवॉइड करना चाहिए ये हमें अपने फोर्थ कमिंग वीडियोज़ में आपको इंशाल्लाह बताएंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हम इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री अल्फ़ाबेट एम से रिलेट की है जी इन्होंने, और ये 3 कैटेगरीज़ को आगे सब डिवीज़न किया है इंडस्ट्री को उन्होंने, जिसमें M1, M2 और MO है। MO और M1 जो है ये बेसिकली 2 कैटेगरीज़ ऐसी हैं जो कि रेजिडेंशियल एरियाज़ को उस तरह से इम्पेक्ट नहीं करती या पोल्यूशन नहीं फैलाती। जिसमें MO हाईटेक इंडस्ट्री है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेनली एक एलिमेंट उसका होगा, और वो इंडस्ट्री होगी जो कि मल्टी स्टोरर बिल्डिंग्स पे बनाई जाती है। और M1 जो है वो इंडस्ट्री है जो कि रिहायशी एरियाज़ के करीब बनाई जाएगी। छोटी मोटी फैक्ट्रियां हैं जो कि उस तरह से फूड इंडस्ट्री है, पोल्यूशन नहीं फैलाती। और जो M2 है वो बेसिकली पोल्यूटेड एरियाज़ क्रिएट करेगी, इसलिए उसे सोसाइटी से, रेजिडेंशियल सोसाइटी से दूर रखा गया है, जिसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स है या बिल्डिंग मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारी इंडस्ट्री M2 से रिलेट करती है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि GDA के बाय लॉज के साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल लॉ है वो भी इंडस्ट्री के बाय लॉज उस पे भी आएंगे, लागू होते हैं। और हम अपनी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको जो गवर्नमेंट सोसाइटीज़ हैं वो भी विज़िट करवाएंगे, उनके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी डेवलपमेंट रहती है और वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, यानी जो प्राइवेट NOCs दिए हुए GDA ने, ईच सोसाइटी का इंशाल्लाह हम आपको विज़िट करवाएंगे और उसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या SOPs हैं प्राइवेट सोसाइटी के प्लॉट लेने के लिए जिन पे हमें अमल करना चाहिए, और जो उन SOPs पे पूरा उतरती हो सोसाइटी उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये सब हम इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। बहुत शुक्रिया। JR Property Network, serving you the right way. For further information, you may contact 0322 444 007, 0331 438 0084.